क्लास 10th। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो क्लास 10th के बोर्ड्स में ये वाली जो थ्योरम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है और कई बार पूछी जा चुकी है। तो चलिए सीखते हैं आज ये वाली थ्योरम और अब करते हैं अपने 5 नंबर पक्के। थ्योरम बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ जो कि आपको ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हम इसी कॉन्सेप्ट की मदद से प्रूफ करते हैं। जैसा मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसका बेस और ये इसकी हाइट। अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बेस यानी बीसी इंटू हाइट की जगह यहाँ पे एडी लिख लेते हैं, तो हाइट हो जाएगा एडी। ठीक है, एक तो आपको ये नॉर्मल सा फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। एंड सेकंड चीज है, 9th का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में हमें एक फिक्स्ड बेस के साथ, मान लीजिए यहाँ पे इस बेस का नाम दे देते हैं हम ए बी। पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम सेम बेस के साथ जितने भी ट्राइंगल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया ए बी सी और एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया ए बी डी और एक ट्राइंगल मान लीजिए मैंने ये बनाया ए जी बी। तो ये जितने भी ट्राइंगल हैं सेम पैरेलल्स के बीच में, प्लस सबका जो बेस है वो सेम है ए बी, तो इन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए जो कि बहुत इजी है। बीपीटी थ्योरम हमें ये बताती है, पहले यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पे कोई लाइन है डी ई। अगर ये डी ई लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है, अगर इफ डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो इनकी साइड होगी एडी अपॉन में डीबी वो बराबर होगा एई अपॉन में ईसी के। ये कहती है आपकी बीपीटी थ्योरम। अब इसको प्रूफ करना है हमें, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोबारा से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए इस ट्राइंगल में गिवन लिखते हैं। पहले गिवन क्या है हमारे, देखिए हमारे पास जो ये डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं डीई पैरेलल टू बीसी। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिखेंगे टू प्रूव दैट। हमें प्रूफ ये करना है कि इनका जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है, यानी एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी वो इक्वल है एई अपॉन में ईसी के, एई अपॉन में ईसी। इसको हमें एरिया वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझना आप लोग। हमें क्या करना है, डी जी परपेंडिकुलर टू एई। हमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, तो डी जी यानी यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं डी जी, एक परपेंडिकुलर यहाँ बनाना है हमें और एक परपेंडिकुलर बनाना है हमें ई एफ परपेंडिकुलर टू एडी, यानी एडी पर। यहाँ से ई एफ एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि एडी साइड पर है। इसके बाद हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन बीई एंड सी डी। बीई और सी डी को ज्वाइन करना है हमें, यहाँ से बीई और यहाँ से सी डी को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ओके, इसके बाद देखिए ध्यान से, हमें ऊपर वाला ट्राइंगल जो है ए डी ई, ये इसका एरिया लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया, यहाँ लिखेंगे प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ लिखेंगे हाफ ए डी ई के अंदर एक बार हमें बेस लेना है एई, तो एई बेस लेंगे और हाइट लेंगे डीई, एई बेस डीई हाइट। तो हाफ इंटू बेस की जगह एई इंटू हाइट की जगह डीजी, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। इसके बाद नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी लेना है, डीई सी यानी ये वाला ट्राइंगल। अगर हम इस ट्राइंगल में ध्यान से देखें,
DEC इस ट्राइंगल, इसमें जो हाइट होगी वो यहां से ली जाएगी, यानी DG इस ट्राइंगल के अंदर हाइट जो है यहां से ली जाएगी सीधी, तो इस ट्राइंगल की भी हाइट होगी DG और बेस हम लेंगे EC। यहाँ से एरिया ऑफ DEC हो जाएगा हाफ इंटू बेस यानी EC इंटू हाइट यानी DG, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इस पूरी इक्वेशन के अपॉन में ये लिखना है, तो ये अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू, ये अपॉन में ही आएगा तो हाफ से हाफ कट जाएगा, AE अपॉन EC बचेगा, AE अपॉन EC और DG से DG कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ओके, इसके बाद हमें सेम चीज दोबारा करनी है, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया दोबारा लिखना है, बट अब की बार हमें जो हाइट है ये लेना है और बेस ये लेना है। पहले हमने बेस ये लिया था, हाइट ये लेनी थी, अब की बार हमें बेस AD लेना है, हाइट EF लेना है, और ट्राइंगल भी हमें लेफ्ट वाला लेना है। पहली बार हमने ये लिया था DEC, अब की बार हमें DEB वाला ट्राइंगल लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दोबारा लेंगे इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EF। इसमें हमने क्या करा, ट्राइंगल में AD इंटू EF, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 4, थर्ड तक तो यहाँ बन गई थी। फिर हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, यानी अब की बार लेफ्ट वाला ट्राइंगल, तो अब की बार हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है, DEB के अंदर बेस ये लेना है, हाइट दोबारा से सेम जो ऊपर वाले ट्राइंगल में, तो DEB में क्या हो जाएगा हाफ इंटू DB इंटू EF, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 5, और सेम चीज करेंगे 4 इक्वेशन को 5th इक्वेशन से डिवाइड, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5th, तो ये अपॉन में ये आएगा, ऊपर वाली इक्वेशन अपॉन में ये वाली, तो ये अपॉन में ये, यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल्स टू, इससे ये कट जाएगा हाफ से हाफ, AD अपॉन DB बचेगा, AD अपॉन DB, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 6th। अब हमें क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन 3rd और 6th को, हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है AD अपॉन DB AE अपॉन EC, तो हमारे पास AD अपॉन DB यानी ये रहा, और AE अपॉन EC ये रहा, तो ये इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है हमें, तो ये दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो अगर हमें इक्वेशन 3rd और 6th की राइट हैंड साइड इक्वल करनी है, तो वो जब ही हो पाएगी जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, और लेफ्ट हैंड साइड हम ध्यान से देखें तो ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो सेम है, हमें बस ये दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC और DEB का एरिया इक्वल है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC यानी ये वाला ट्राइंगल DEC, ये वाला ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB यानी ये वाला ट्राइंगल, ये और ये, इन दोनों का एरिया जो है इक्वल प्रूफ करना है हमें, जो कि इक्वल होगा पहले से। सिंपल सी बात है। यहाँ देखो ये जो दोनों ट्राइंगल है सेम बेस पे बन रहे हैं, यानी DE बेस पे हैं और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में, तो इनका एरिया जो होगा सेम होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था, तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इन दोनों का एरिया ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, फिर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे साइड में, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स
ओके, इतना लिख देना आप लोग। इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें देखो ये ट्राइंगल का एरिया ADE यहाँ भी सेम है ऊपर, न्यूमरेटर तो सेम था दोनों का, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो भी सेम हो गई यहाँ से, यानी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और सिक्स्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। हम एक बार लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये चीज लिखी है मैंने सेम यहाँ पे, बराबर होगा इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। अगर इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ वी हैव, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ यानी थर्ड इक्वेशन और जो सिक्स्थ इक्वेशन थी, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ इन दोनों इक्वेशन की थर्ड सिक्स्थ की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, जो कि है AE अपॉन में AC बराबर हो जाएगा AD अपॉन में DB के, जो कि हमें प्रूफ करना था। यहाँ से हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये लो जी, हो गए आपके 5 मार्क्स पक्के। थैंक यू सो मच।